हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हिडन रियलिटी। दोस्तों, आपने दुनिया के ऐसे ममालिक के बारे में सुना होगा जिनके रस्म व रवाज और रवायात पूरी दुनिया के ममालिक से मुख्तलिफ थी। दोस्तों, हम आज ऐसे ही एक मुल्क के बारे में बात करेंगे जिसका नाम जापान है। दोस्तों, जापान को उभरते हुए सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। दुनिया की चंद बड़ी कारोबारी कंपनियां जिनका नाम टोयोटा, सुजुकी, यामाहा, सोनी, होंडा जो आप भी इस्तेमाल करते होंगे, वो सिर्फ उनका ताल्लुक़ जापान से है। जापान से मुतल्लिक़ आज हम आपको ऐसी हक़ाइक़ से वाज़ह करेंगे जिनको आप शायद पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, दुनिया भर में लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को इब्तदाई उम्र में ही गोद ले लिया जाए, लेकिन दोस्तों जापान दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर 98% अफराद की औसत उम्र 20 से 30 साल होती है। दोस्तों, जापान में 1 मिलियन से ज़ायद अफराद को हिकिकोमोरी कहा जाता है। दोस्तों, ये हिकिकोमोरी वो लोग होते हैं जो सालों तक माशरे से कट कर तनहा रहते हैं, जो अपने मामलात को दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, और ये तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जापान में पाई जाती है। दोस्तों, जापान में काम की ज़्यादती से मरना एक आम बात है और उसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम कारोशी है। दोस्तों, काम की ज़्यादती से मुतासिर ये काम की ज़्यादती से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए एक अलग नेटवर्क भी बनाया गया है जो कि सिर्फ जापान में ही पाया जाता है। दोस्तों, जापान में कारोशी के शिकार कुछ लोग हफ्ते में 110 घंटे तक भी काम करते हैं और कुछ लोग तकरीबन 4000 घंटे से भी ज़ायद काम करते रहते हैं। दोस्तों, जापान दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर काम के इतने दबाव में लोग ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं और वहाँ पर ख़ुदकुशी करना एक आम बात समझा जाता है। दोस्तों, जापान की हुकूमत नौजवान लड़के और लड़कियों की मुलाकात के प्रोग्राम मुनक्किद करती है। हुकूमत की कोशिश होती है कि नौजवान जल्द शादी करके बच्चे पैदा करें, क्योंकि जापान के अंदर जो तादाद है, जो नौजवान लोगों की तादाद है, वो बहुत ज़्यादा कम है। दोस्तों, हुकूमत की तशवीश की वजह यह है कि 2000 से अब तक जापान की आबादी में बजाय बढ़ोतरी के 1 मिलियन से ज़ायद कमी हो चुकी है। इसीलिए जापान की हुकूमत ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करवाती है। दोस्तों, अगर आप जापान जाएं और लोगों की एक बड़ी तादाद को सर्जिकल मास्क पहने देखें तो घबराने की बात नहीं है। ये वबाई अमराज के फैलाव की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। असल ये है कि ये फैशन बन चुका है। जापानी सर्जिकल मास्क पहनकर चेहरे को गर्म रखते हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उन्हें अजनबियों से गुफ्तगू नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, जापानी लड़कियों में एक ट्रेंड काफ़ी आम है कि वो पुरकशिश लगने के लिए अपने ऊपर के ठीक दांतों को भी दंतान साज से टेढ़ा करा लेती हैं, जो कि एक हैरान कुन बात है क्योंकि जापान में इसे खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सालाना खेल मुनक्किद किए जाते हैं जिनको मुकाबलों का भी नाम दिया जाता है। तो इसी तरह दोस्तों, जापान में पहलवानों का एक बहुत बड़ा मुकाबला जिसका नाम नाकी सोमो बेबी क्राइंग कॉन्टेस्ट है, जिसके अंदर दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को सबसे पहले बच्चों को रुलाने का मुकाबला दिया जाता है और ये मुकाबले सैकड़ों सालों से जारी हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं और आपको बताएं कि जापान के एक फिजियोलॉजिस्ट ने एक साबका सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को छत के नीचे दुनिया के सबसे बड़े फार्म में बदल दिया, जो कि एक बहुत हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, ये फार्म एक फुटबॉल ग्राउंड के जितना बड़ा है। यहाँ के LDC लाइट्स की मदद से दोस्तों साइंटिस्ट ने 2.5 गुना ज़्यादा फसल हासिल कराई है, जो दुनिया के ऐसे ममालिक के लिए एक सबक है जहाँ पर फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जापान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ के रस्म व रवाज और रवायात पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते रहें। आपका अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।